नोटबुक नहीं लाए कोई बात नहीं, आज नोटबुक जैसा मैं कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूं। चलिए, आज तो इंट्रोडक्शन हो रहा है, एंड दिस इंट्रोडक्शन इज अबाउट द सब्जेक्ट। सबसे पहली बात, ये सब्जेक्ट सेकेंड ग्रुप का वो सब्जेक्ट है जो बंदों को परमानेंटली सेकेंड ग्रुप में रखता है या सीए छोड़ने पर मजबूर करता है। डरा रहे हो आप? नहीं, बता रहा हूं, डर आप रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो बताना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं, आप पूरे विश्व में किसी से भी पूछ लीजिए। तो ये था सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, और सब्जेक्ट का ओवरव्यू या सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बस इतना ही है कि आप अगर सेकेंड ग्रुप में पास होना चाहते हो तो बेशक हो सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सेकेंड ग्रुप में ऑडिटिंग को हल्के पतले में लेके निकल लूं, ना हो पाएगा, ना इंटर में ना फाइनल में। दोनों जगह ये भयंकर निपटाता है। मतलब 19 नंबर, 30 नंबर, 22 नंबर, आदमी पूरी कॉपी भर के आता है और उसको ऐसे नंबर आते हैं। मतलब शर्म आ जाती बेचारे को कि क्या है ये। लिख लिख के मर जाओ तो नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसका कहना है सही लिखोगे तो नंबर दूंगा। 3 मॉड्यूल, जिसमें से एक मॉड्यूल सिर्फ रेफरेंस का है, 2 मॉड्यूल पढ़ने के हैं। तो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अपन सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट को अगर वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट लिया जाए तो दैट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। शेड्यूल में भले ही ऑडिटिंग हो, उस एएस लिखा हो, मैं ऑडिट शुरू कर रहा हूं, क्योंकि वंस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट सेकेंड। आपके वंस योर एडवांस अकाउंट्स खत्म हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट, या और टाइम मिल जाएगा तब और। अभी तो एडवांस शुरू ही हुआ है मेरे ख्याल। वाओ, तो बस जैसे ही एडवांस खत्म होगा उस टाइम पे एस चालू कर देंगे, टाइम ही खत्म। चल, क्योंकि 50 लेक्चर वहां लगेंगे, वहां एएस बहुत ज्यादा है और सब बड़े बड़े हैं। मतलब जो आपने फर्स्ट ग्रुप में पढ़े ना, उनके काका जी हैं वो सारे जितने भी। तो फर्स्ट ग्रुप में तो लल्लू पंजू एएस थे, था ही क्या एएस का। जो यहाँ पढ़े उसके बाद एग्जाम में पढ़े तो पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब अलग है। सेकेंड ग्रुप इज अ लॉट टफर देन फर्स्ट ग्रुप इफ गिवन अलोन। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। सेकेंड ग्रुप अकेला पास करना इस दुनिया का सबसे टफ जॉब है। सेकेंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के साथ पास करना इज अ लॉट इजियर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेट ऑफ के चांसेस सिर्फ तब मिलते हैं जब आप बोथ ग्रुप देते हो, और फर्स्ट ग्रुप में 225, 230, 240 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, टैक्स भी सेमी प्रैक्टिकल है, और थ्योरी के नाम पे सिर्फ मैं और तरुण सर है, वो बिजनेस लॉ। टू दैट कॉन्ट्रास्ट सेकेंड ग्रुप में हालत खराब है। प्रैक्टिकल के नाम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एडवांस अकाउंट्स है, लेकिन उस पे 30 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिए, वो सेमी प्रैक्टिकल होते। 70 नंबर का प्योर प्रैक्टिकल अकाउंट्स, 50 नंबर का प्योर प्रैक्टिकल एफएम, उसमें भी 20 नंबर की साला क्या डाल देते हैं, थ्योरी। आती है 10 नंबर की थ्योरी, 10 से 15 नंबर, टेंशन मत लेना। कॉस्टिंग में भी आएगी बेटा 15 नंबर की थ्योरी, 10। कोई ऑप्शन
ऑप्शनल की बात तब की जाती है जब अपने बाकी सारे चैप्टर एकदम पक्के हों, है ना। वहां एक आध टॉपिक आ गया आड़ा टेढ़ा तो ऑप्शन में थ्योरी ही बचाएगी बेटा, ध्यान रख लेना। छोड़ छाड़ के चले मत जाना कि कॉस्टिंग की थ्योरी छोड़ दी मैंने, वहां उलट देगा वो 1 मिनट, कहीं का कहीं छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। एसएम और एफएम इको वाला थ्योरी का पराकाष्ठा है वो, तो मतलब EIS FM फॉर इको, वो इको फॉर FM क्या है वो, और वो SM बाबा बाबा सुपर थ्योरी 200 नंबर पूरे थ्योरी, ऑडिटिंग 100 पूरा थ्योरी, 300 नंबर तो तुम्हारे थ्योरी के, 100 नंबर तुम्हारे क्या आ रहे प्रैक्टिकल, 125 ले लो, चलो FM भी ले लो तो 150, वाट लग जाती है। EIS कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं होता कि हमारा 94 आए। 1 मिनट, ऑडिट के अंदर अपने पास है हाईएस्ट 88 लाइफ टाइम मेरे हैं बच्चों के, लेकिन कितने बच्चों के गिन लूं उंगली पे, 25 अटेम्प्ट के 25 बच्चे, 30 बच्चे बांध लूंगा जिनके 80 के ऊपर आए, इससे ऊपर नहीं है। ऑडिटिंग के अंदर एवरेज मार्किंग, मतलब बहुत कड़वा सच बता दूं, पास होने वाले बच्चों में से 60% लोगों के मार्क्स 40 से 50 के बीच में होते हैं। उसके अगले 20 होते हैं 50 से 60 के बीच, तो हो गए कितने 60 और 20 80। उसके बाद 10% बच्चे, उसके बाद 15% बच्चे होते हैं जिनके होते हैं 60 से 70 के बीच में, और 5% बच्चे भी नहीं होते हैं जिनके मार्क्स 70 के ऊपर चले जाए। ये सच है, बाकी सब माया है। ये कैसा टीचर है? मुझे कौन सा अपना कैरियर बनाने का समय है जो मुझे तुमको झूठ बोल बोल के भ्रम में रखकर बात करूं? मेरा कैरियर 25 साल का हो गया है, 10 साल और चलेगा। मुझे कौन सा तुम लोगों से चाहत पाकर अच्छा गुड बनने की कोई ख्वाहिश है ही नहीं, तो बहुत क्लियर है, इसलिए मैं सच बोल रहा हूं। बाकी तो यूट्यूब ये है ही, दावा करते हुए नजर आएंगे हमारे बच्चों को 60+ आते हैं। उससे खुद से पूछो कितने आए थे? नहीं, मेरे खुद के 41 थे। नाउ हाईएस्ट थे 56, लेकिन मेरे खुद के हाईएस्ट 56 थे ऑडिट में। लेकिन 56 क्या होता है? अपने स्टूडेंट को बोले 89 आए 88 आए, उससे क्या मतलब है? लेकिन मैं भी 25 बच्चे खड़े कर सकता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, इसको 88, इसको 89, इसको 80, उसको 85, लेकिन दिल अंदर से चिल्लाता है त्रिवेदी जी उनके फोटो दिखाओ ना जिनको 18, 19, 20, 21, 22 आए, वो भी तो तुम्हारे ही स्टूडेंट है, उनने भी तुमको उतनी फीस दी थी। तो कृपया करके इस सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइटली मत लेना, नहीं तो ये एग्जाम वाले दिन 100 नंबर का पूरा अजनबी लगेगा। मतलब पहला पेज खोलोगे तो ऐसा लगेगा कि शाला ये अपन ने कभी पढ़ा है क्या? तो अभी से बता दिया है, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। मैं जितना पढ़ा रहा हूं 15 मिनट आपको उसे घर पे देना, ज्यादा मांग भी नहीं रहा मैं। जिन लोगों ने ये सोचा सेकंड ग्रुप देंगे ना तो बर्डन बढ़ जाएगा, गधे हो सुपर गधे। 15 मिनट मैं मांग रहा हूं, 15 मिनट सागर मांगेगा, 15 मिनट दीपक मांगेगा। टाटा सर तो वैसे ही मांग रहे, उनका कहां टेंशन ले रहे हो। ये 45 मिनट और 1 घंटा नाटा सर को दे दो
और 1 घंटा तरुण महान को दे दो, है ना। तो 1 घंटा, 2 घंटा और 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट की ये पढ़ाई है। और उधर 4 घंटे की पढ़ाई फर्स्ट ग्रुप की ले लो, 6 घंटे 45 मिनट यानी 7 घंटे की आपकी ओवरऑल पढ़ाई हो रही है। और उसके बाद आप यहां कितने बजे आते हो, से लेके रात को 6:30, यानी 11 घंटे मान लो। चलो 11 और 7 कितने हुए, 6 घंटे सोने के, 24। उसमें सब हो जाता है ना, यहाँ आने के बाद सब हो जाता है तुम्हारे, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तुम्हारी जो है, खाना, नाश्ता, चाय, सब यही होती है। सो दिस ऑल इज विद यू। और ये कितने महीने चल रहे हैं, जीवन भर, 5-6 महीने। बावले हो क्या, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस 15 मार्च, नमस्ते। 15 मार्च भी बहुत बोल दिया, 15 मार्च भी बहुत बोल दिया, नमस्ते हो जाएगा उसके पहले। 2.5 महीने अगर तुम स्ट्रगल करके इतना पढ़ लेते हो और बोथ ग्रुप क्लियर करके अगले 2.5 साल ऐश करते हो, तो और क्या चाहिए। 2.5 महीने नहीं दे सकते तुम हमको, क्यों, ऑनलाइन वालों, हम तो देने को तैयार, देखो कितने सारे, 71, तुमसे ज्यादा है उधर। अच्छा, एक मिनट, वेरी ऑनेस्टली अपन बात करें, ये जो बच्चे अभी चले गए, फर्स्ट ग्रुप करके चले गए, तुम कितने बजे फ्री होगे, 7 मान लो, ये कब फ्री हो गए, अभी। ये जा करके इन 3 घंटों में सिवाय टाइम वेस्ट करने के कुछ करने वाले नहीं है, ये लिख लेना। शाम को ये तुम्हारे साथ बैठेंगे और होमवर्क भी करने बैठेंगे। तुम 6 सब्जेक्ट की तुमको पढ़ाई करनी है, इसलिए तुम टाइट होकर सब फटाफट करते जाओगे। तुम्हारे पढ़ेंगे तुम्हारे जितना ही, उतनी ही देर पढ़ेंगे, लेकिन आउटपुट निकालेंगे सिर्फ 4 पेपर का, क्योंकि जब गियर कसे हुए होते हैं ना एक दूसरे में, तो गाड़ी स्पीड पकड़ती है। जब जैसे ढीले ढीले गियर होते हैं तो गाड़ी खड़ चलती है। आदमी को सोचने समझने का टाइम नहीं होना चाहिए। 2.5 महीने मांगे तुमसे, इससे ज्यादा मांग भी नहीं रहे। और अभी शुरू के 15 दिन तो मैं तुमको बोलूंगा ये 15 मिनट भी मत दो, यही नहीं। दीपक भी शुरू के 15 दिन बोलेगा कि ये अभी दीपक कहां ले रहा है, दीपक तो आएगा तब जब तरुण सर आउट होंगे। दीपक सर कहां आएंगे, ये तुमको सब एक साथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये तो धीरे धीरे आएंगे। तरुण सर आउट होंगे तो दीपक सर आएंगे, तो फिर वो टाइम तो मैच हो गई ना। तो ये जो महान जो यहां से गए हैं उठकर, ये जो महान रचनात्मक कार्य करेंगे अगले 3-4 घंटे में, ऐसा भी नहीं है कि ये 3 घंटे जाके भयंकर सो जाएंगे और फिर रात को 2-2 बजे तक तुमको पढ़ के चिढ़ाएंगे। हाँ, अगर वो 2 बजे तक जगे तो भी 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक वो मैगी खाने, मैगी बनाने, चिप्स लाने, चिप्स बनाने, सेव परमल बनाने, प्याज कतरने, जीरा मन डालने, इसमें निकाल देंगे। मेरे को मालूम है, यही करते हैं। पढ़ाई थोड़ी होती कोई रात में, कोई बोलता है मैं 2 बजे तक पढ़ाता, फालतू बात। वो जो झोंका आता है भयंकर वाला 11 बजे के बाद, उससे पार पाने में 1 घंटा लग जाता है आदमी को। घूमेगा फिरेगा, पापड़ खाएगा, कुछ न कुछ खाएगा, सैंडविच बनाएगा, कुछ भी करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए ऐसी फालतू बातें नहीं कर। आप लोगों की दिनचर्या बता दूं, सेकेंड ग्रुप की बेस्ट, रात को 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत ही नहीं है। नहीं होता हमसे नहीं बन, कुछ नहीं है, फालतू बातें, नहीं होता तो मतलब ही नहीं है। नींद और खाना जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करना चाहो उतना कम कर हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी सेट करना है आपको, जीवन भर याद रखना 2 चीजें। 6 घंटे से ज्यादा आज तक नहीं सोया हूं मैं, कभी भी नहीं।
5:45 से 6 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगते। 12 बजे सोता हूँ, 5:45 बजे उठ जाता हूँ। मेरे एवरेज टाइम स्लीपिंग टाइम आता 5 घंटे 44-45 मिनट। ये आजकल बता देते हैं सब गजेट, तुम कितने सोए। फिर भी मैं यहाँ पे बैठा ऐसे तो नहीं पढ़ाता हूँ। फिर नाटा सर 5-6 घंटे 5 घंटे हार्डली, 5.5-6 घंटे। तरुण सर 5.5, तरुण सर को 10 घंटे चाहिए, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत खतरनाक। तो सोए नहीं 8-9 घंटे तो वो पढ़ा ही नहीं सकते, वो अलग केस। बाकी सब अपने हिसाब से आप देख लो आपको क्या करना है। 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। ऐसा थोड़ी होता है, होता है, करना पड़ेगा। अगर आपने 2.5 महीने कर लिया ये, जीवन सुधर जाएगा आपका, बता दे रहा हूं। नहीं तो जिंदगी भर 8 बजे ही उठोगे। ये टाइम है, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लो। दुनिया में जितने लोग सफल हैं सब 5 बजे उठते हैं, देख लो, आप डिसाइड कर लो। क्या होगा, 10 दिन नींद आएगी और क्या, झोंके खा के पढ़ोगे। 11वें दिन से सब बिल्कुल सेट हो जाएगी। 10 दिन मैंने बहुत बोल दी, 10 दिन बहुत बोल दिए। 5 बजे उठ जाओ, 11 बजे अपने आप सो जाओगे। और हॉस्टल में डिसिप्लिन बना के रखो। रूममेट को लपड़ मार देंगे अपन, अपने सोते टाइम अगर चिल्ला चोट कर लपड़ मार देंगे, जूते जूते पड़ेंगे। नहीं तो बिल्कुल बहुत क्लियर है, नहीं तो रूममेट बदल दो, हॉस्टल चेंज कर दो, जो बने वो पापा मम्मी को बोल दो 10,000 रुपये और लगा दो, पढ़ना है मेरे को, खत्म। इट्स वेरी सिंपल। ये जितनी मस्ती आप हॉस्टल में कर रहे हो ना, बहुत भारी पड़ने वाली है, इसलिए। और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको बोल दो, तुम्हारी जब औकात नहीं है तो तुम बाहर निकलो, है ना, हमको पढ़ने दो। बहुत क्लियरली उनको समझा दो कि तुम्हारी औकात है नहीं, तुम्हारी तशरीफ टिकती नहीं है, तो तुम इधर आया मत करो। तशरीफ में हो दम, सेकंड ग्रुप करेंगे हम, बात खत्म। बहुत क्लियर बता दो, बहुत क्लियरली उनको समझा दो कि निकृष्ट लोगों, तुम्हें जो करना है वो करो, एंड डोंट डिस्टर्ब अस, बिकॉज आफ्टर 4 months मेरे आगे टाइटल लगेगा सीए फाइनलिस्ट। 4 महीने बाद तुम्हारे आगे टाइटल लगने वाला है सीए फाइनलिस्ट। और वो अभी तो हमें सेकंड ग्रुप देना है, और अकेला सेकंड ग्रुप जान ले लेता है। इंटरव्यू ले लो मार्केट में जाके, छुड़वा देता है सीए लोगों को। 300 की थ्योरी में 50-50 नंबर लाना पागलपन की हद होती है भाई साहब। कभी पूछो मार्केट, तुम तो इतना सर्वे करते हो, तुम्हारे पास तो गूगल है, तुम्हारे पास तो आजकल वो कोहरा भी है, जो पूछो उसका जवाब दे देता है, तो करो। कोहरा क्या होता है, छोड़ दे यार, तेरा जीवन में ही कोहरा है। चलो लेट स्टार्ट। तो आज पढ़ाओगे कि खाली डराओगे? आज पढ़ाई थोड़ी हो रही है, अभी तो कॉन्फिडेंस तो आए कि कर क्या रहे हैं। नाम है ऑडिटिंग, नहीं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। हेलो, अब मैं आपको बता दूं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो स्थापना 1949 में हुई है, वो इसके लिए ही हुई है। क्योंकि ये करना है, इसलिए अकाउंट्स भी पढ़ाना पड़ रहा है, कॉस्ट भी पढ़ाना पड़ रहा है, टैक्स भी पढ़ाना पड़ रहा है, लॉ भी पढ़ाना पड़ रहा है, सब पढ़ाना पड़ रहा है। अगर ये नहीं करना होता तो ये सब नहीं पढ़ना पड़ता। आपके पैदा होने की वजह ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों ऐसा क्यों? ये तो थ्योरी है। अरे रुक रे, थ्योरी है सिंपल। तुम सीए क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के। क्या करता क्या है सीए, कुछ मालूम? पैसे कमाता खाली।
सर हमने कभी ना एक सीए को भूखा मरते हुए नहीं देखा, इसलिए हम सीए करने आ गए। ये बात तो सही है। तुम्हें कोई गरीब सीए भी नहीं मिला होगा कि यार ये बहुत गरीब सीए है। गरीब डॉक्टर गरीब इंजीनियर मिल जाएगा, गरीब सीए नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए तुम आए हो। और तुमने देखा ही है कि अपने परिवार में जो जो सीए हो गए हैं उनके बाद 2-3 साल होते ही गाड़ी बंगला तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो तुम सीए में आ गए, बहुत अच्छी बात। पर मैं बता दूं, आपकी मार्कशीट 12th की होती है। आज नालायक, इस बार तो जनरल प्रमोशन हुआ था तेरे। कौन सी एग्जाम दे ली तूने? तूने एग्जाम दी थी? कौन सी? 3 पेपर दिए, 4 दिए थे। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, और जो 4 पेपर के एवरेज पे दे दिए थे मार्क्स। हाँ अच्छा ठीक, चलो। सर ऐसा होता है, आप लोग बड़े अलग हो, हम हमारी बात करें, हम जैसे लोगों के जिनके टाइम ऐसा कोरोना वोरोना नहीं था, तो हमारी 12th की मार्कशीट, आपकी भी 12th की मार्कशीट है। आप ये मार्कशीट लेके कहीं भी जाओगे और उस मार्कशीट को कहीं जाकर के लगाओगे तो सामने वाला बोलेगा 1 मिनट ये फोटोकॉपी है, हाँ ओरिजिनल लगाओ। ओरिजिनल पे लगाएंगे। हाँ तो फिर एक काम करो, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लाओ। अटेस्ट करवा के लाओ, आप गजेटेड ऑफिसर के पास जाओ, गजेटेड ऑफिसर बोलता भाई साहब ये जो ओरिजिनल का है, हम ओरिजिनल देते हैं, फिर ओरिजिनल से फोटोकॉपी कंपेयर करता है कि ये, और नीचे सील लगा के साइन करके दे देता है, फिर वो फोटोकॉपी सब दूर लगती है। जिस देश में 12th की मार्कशीट बिना गजेटेड ऑफिसर के साइन हुए कहीं काम नहीं आती, उस देश में किसी बिजनेस की मार्कशीट यानी बैलेंस शीट और P&L बिना अटेस्टेशन के इसे लगेंगे कि ये सही बने कि नहीं बने। अभी मैं तुम लोगों को बोलूं चलो अपने अपने सपनों की बैलेंस शीट बनाओ और अपने अपने सपनों का P&L बनाओ, क्या आज से 50 साल बाद आप क्या देखना चाहते हो अपने आप को, तो आप मस्त बना लोगे। हेलो, हमारा खरे तो उसमें भी बैलेंस शीट में डिफरेंस ले आएगा, बोले सपनों की है तो भी क्या हुआ, बोले ओरिजिनल लिखनी चाहिए, बोले डिफरेंस। अब 1 मिनट, बैलेंस शीट P&L क्यों बनाते हम? चलो पहले उस पर बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट P&L क्यों बनाते हो आप? आपको बिजनेस करने को दिया, आप क्यों बनाते हो? यूजर है सर, हम खुद यूजर है, हमको देखना है, हमको दुकान बंद करने की बढ़ानी। पिताजी से 5 लाख रुपए लिए, सुनो आप, दिन रात मेहनत की, पिताजी ने कहा तू मेरे पैसे डूबोएगा, हमने कहा नहीं पिताजी पैसा डूबने नहीं देंगे, मैं डूब जाऊंगा, पैसा नहीं डूबने दूंगा। 5 लाख रुपए लिए, पिताजी बोलते रहे बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट बना, अपन ने नहीं बनाई। आखिरी दिन अपन ने बैलेंस शीट P&L बनाया और पिताजी को बोला देखो 25 लाख दिए थे, 25 लाख 5,000 रुपए टोटल कैपिटल बच रही, मतलब 5,000 रुपए का प्रॉफिट। पिताजी बोलेंगे इधर इधर, सुबह 7 बजे तू जाता था, हाँ रात के 9 बजे तक तू आता था, हाँ तेरी माँ अलग परेशान, खाना नहीं खाता है, नहीं ये नहीं वो, तू बहुत मेहनत कर, मेरे को अच्छे से मालूम है। पर बेटा ये 25 लाख रुपए अगर अपन बैंक में भी रख देते ना FD में, तो तेरे ये जितना प्रॉफिट तू बता रहा ना इससे ज्यादा आता। तो एक काम कर, दुकान बंद कर, ताला डाल है, और ये 25 लाख रुपए ले FD कर दे, 5 लाख रुपए 25 लाख रुपए जो भी FD कर दे, और घर पे आराम से सो, दाल बाटी खा, ये दुकान मत चला। तो ये किसने बताया आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने की दुकान चला रहे कोई मतलब नहीं। अब मैं आपसे बोलूंगी पार्टनरशिप फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे, तो बनाना ही पड़ेंगे ना भैया, नहीं तो प्रॉफिट बांटेंगे कैसे एट द ईयर एंड? फिर हमारा जब बिजनेस बढ़ता है तो हम बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक यस लोन चाहिए, कितना? आप कितना दोगे? तुमको कितना चाहिए? आप कितना देते हो? तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होगा? हम तुम्हारे टर्नओवर के बेसिस पे देंगे कि तुमको लोन कितना मिलेगा। अच्छा ये बताओ कितने टर्नओवर हो तो कितना लोन? मतलब अगर 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो हम आपको 50 लाख की लिमिट सैंक्शन कर देंगे। ठीक है मैं आता हूं कल। हेलो, इसी दिन हमारी आत्मा ने हमको धिक्कारा कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम पहुंच गए GST ऑफिस।
हमने कहा भाई साहब हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक, बताइए कितने टर्नओवर पर जीएसटी लगता है। उन्होंने कहा 20 लाख का टर्नओवर हो तो जीएसटी लगता है। मतलब 20 के नीचे कोई जीएसटी नहीं लगता। हाँ, मतलब 20 के नीचे अपन जीएसटी नंबर ना लें तो कोई अपराध तो नहीं है? नहीं। हाँ, ये हमारा तो नहीं है। एक दिन फिर हमारे भारतीय पना जगह, यार अपन इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, जरा घूम के आए, इनकम टैक्स ऑफिस चलेगा। उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए तक के नेट प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 2.5 लाख के नीचे टैक्स नहीं दे तो कोई चोरी नहीं है? नहीं। मतलब कोई सीना चोरी नहीं है? नहीं, नहीं है 2.5 लाख के ऊपर। अब हम अपने आए ऑफिस, अकाउंटेंट को बोला पट्टे इनकम टैक्स के लिए एक बैलेंस शीट P&L बनाओ। 1.25 लाख का प्रॉफिट, उनको भी लगना चाहिए गरीब है। ओके, दूसरी बैलेंस शीट बनाओ बैंक के लिए और P&L भी बनाओ बैंक के लिए। इतना प्रॉफिट दिखाओ कि बैंक अपने को बोले कि भाई साहब आपको लोन की क्या जरूरत है। उसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, उसमें वो गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हैं। तो ऐसी गरीब टाइप की बैलेंस शीट बनाओ कि अपन दें और ग्रांट अपने आप आ जाए अपने पास। अब आदमी अपने कोट की जेब में 5-6 बैलेंस शीट लेके घूम रहा है। आवाज करो कौन सी चाहिए? हेलो, है बढ़िया है यार, ये तो भांति भांति की बैलेंस शीट बना रखी है, जिसको जो सूट करे ले लो। एक बार तो हद ही हो गई, एक आदमी ने कहा बैंक में गए लोन दे दो, उसने कहा बैलेंस शीट लाओ, बोले ये 5 है, इनमें से देख लो कौन सी अच्छी लग रही है, उस पर लोन दे दो। हेलो, कर ले ऐसा जंगल राज, वो बैंक वाला पागल हो जाएगा। बोले क्या पागल आदमी है, कौन सी सही है इसमें? बोले वो आप देख लो, जो आपको सही लगे उस पर दे दो। अब भाई साहब मुद्दा ये आ गया कि पार्टनर बोल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, बैंक बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर नायिका पब्लिक इशू लेके आया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाकर रख दिया उनने। सही बोल रही है कि नहीं मैडम, क्या मालूम कहां जा रहा है। पेटीएम वाला आ गया पब्लिक इशू लेके, बैलेंस शीट लाओ भैया तुम्हारी, कहां से पैसे देंगे तुमको। हेलो, मतलब आदमी को चाहिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ये कौन बताएगा? बोले एक काम करो, पूरे देश के लोगों को जो है सीए बना दो। क्यों? क्योंकि उतनी पढ़ाई करेंगे तभी समझ में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। हेलो, नहीं भैया पूरे देश को थोड़ी पढ़ा सकते। हाँ, तो फिर कुछ लोगों को पढ़ाओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ये कह सकेंगे हाँ भैया ये सही है। तो ऐसे कुछ लोग भारत में तैयार किए जा रहे हैं, जिनके पास साइनिंग पावर है और वो ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। जब वो कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, तब जाकर बाकी लोग उस पर यकीन करते हैं। हेलो, अच्छा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये करता है? हाँ, और कौन ये करता है? सॉरी बॉस, कोई नहीं करता। नहीं, नरसी मोंजी से MBA, क्राइस्ट से MBA, TU वाले, that LSE, London School of Economics, he might be doing, sorry, कोई भी नहीं, the only person, chartered accountant। मतलब इसके अलावा कोई नहीं। अरे कोई तो होगा, वन एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाम क्या के? कितने को तुम लोग? 3,70,000 मात्र 120 करोड़ की जनता में। 30 ले लो अब तो, कोविड के 5 हटा दो। हेलो, मतलब 3.5 लाख 4.25 लाख इसी है।
चलो गिनते हैं क्या। कंपनी कितनी, 15 लाख, 3 लाख गवर्नमेंट आता तो 12 लाख। अच्छा, मतलब 12 लाख कंपनियां हैं। पार्टनरशिप कितनी है, 50 लाख होंगी। और प्रोप्राइटरशिप ये भी 50-60 लाख होंगी। और ये इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले ये भी होंगे 1-8 करोड़। अच्छा, मतलब 3, 3.5, 4 करोड़ लोगों के ऊपर 3,80,000 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ, पर यार कोई हमको कह रहा था कि सीए में तो अब दम ही नहीं बचा, लप्पा मार दो, लप्पा मार दो, खत्म। और कोई अगर तुमको कहे कि मैंने सीए नहीं किया है, सीए देयर इज नो कंपैरिजन, मतलब सीए में क्या है, मैंने तो IIM ये वो ए, तू IIM ए से लेके जेड तक भी कर लेगा ना, तो तेरे पास साइनिंग पावर नहीं है, मेरे पास है, क्योंकि मैं सीए कर रहा हूं, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। वहां घुसना मुश्किल है, उसके बाद बन के ही निकलता है। तो हम थोड़े से अलग है ना। एंड नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बोल दिया मतलब बोल दिया, बात खत्म हो गई। और सौर आज पहली बार लगा यार कि सही कोर्स ज्वाइन किया, तो तुमसे मैं बता ही पहली बार रहा हूं, तो मतलब इसकी बार जाऊं ये करने के लिए अपने को लाए क्या। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करके जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों तक पहुंचाएंगे, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे अंकल आंटियों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करने को कहते हैं ऑडिटिंग। और उस ऑडिटिंग करने का जो रिजल्ट होता है वो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इसलिए उसको कहते हैं एश्योरेंस। तो ऑडिटिंग ये है जिसके कारण एश्योरेंस आता है, इसलिए आपके सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। हेलो, अरे तो मतलब सबका ऑडिट होता है। कंपनी में तो हर कंपनी का ऑडिट होता है, ओपीसी हो के, स्मॉल हो गया, गवर्नमेंट हो के, कोई भी हो, सभी का ऑडिट होता है। हर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रिसीट्स हो तो उसका टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। 2 करोड़ रुपए से ऊपर की हो तो जीएसटी का भी ऑडिट कराना पड़ता हो। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ऑडिट होते हैं। तो मतलब यही तो हमको अकाउंट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? नालायकों, अकाउंट्स पढ़ाएंगे नहीं तो चेक कैसे करोगे कि सही है कि नहीं? सही करते भी तो आना चाहिए। तो क्या सीए सिर्फ ऑडिट करता है? हाँ, ऑडिट के लिए जो बनाना पड़ता है वो भी इजी थोड़ी ना। 2 लोग 2 गेम प्ले करते हैं। अंदर की बात यह है कि पूरे इंडिया में अकाउंट्स बनाना भी हमको आता है और चेक भी करना हम ही को आता है। तो हम में से आधे लोग बनाते हैं और आधे चेक करते हैं। मतलब 1.5 लाख लोग बनाते हैं और 1.5 लाख लोग उनको चेक करते हैं। तो जो बनाने वाले होते हैं वो नौकरी में होते हैं और जो चेक करने वाले होते हैं वो प्रैक्टिस में होते हैं। तो मतलब इस पूरी इंडस्ट्री पे तो अपनी मोनोपोली है जी। देन व्हाट अबाउट दीज MBA फाइनेंस एंड ऑल, ये सब अपने नीचे होते हैं, काम करते हैं, अपन से काम करवाते हैं। इंडियन कंपनीज के जितने टॉप लोग हैं, टॉप CEOs, उनकी लिस्ट उठाना और उनकी क्वालिफिकेशन चेक करना। 2 ही क्वालिफिकेशन मिलेंगी, CA और दूसरा IIT प्लस MBA। खाली MBA नहीं, CA एक और दूसरा IIT प्लस MBA। और CA प्लस MBA जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना पढ़ने के बाद किसी की इच्छा रही नहीं जाती।
फिर भी अगर आपकी इच्छा हो जाए तो कर लेना। कैट के अंदर अपने कितने स्टूडेंट हैं जो कैट क्लियर किए हुए सीए होने के बाद। और सीए होने के बाद सबसे बेस्ट एग्जाम जो आप क्रैक कर सकते हो और इंटरव्यू में जो 12 बजा सकते हो, दैट इज आईएएस, आईआरएस एंड आईपीएस। क्या बात कर रहे हो? अबे गधड़ो, इतना स्पेशलाइजेशन कर लिया, यहाँ इतने रगड़ा गए तो वहां जाके कॉमर्स ले लो ना, खाली जीके ही तो पढ़ना है। बाकी सबको तो सब पढ़ना है, तुम्हें तो खाली जनरल अवेयरनेस और वो पढ़ना है, तो तुम उसमें भी कैरियर बना सकते हो अपने। अभी अंकुर आएगा, अभी तो मिलवाएंगे नाटा सर, ही इज कमिश्नर चंडीगढ़, इनकम टैक्स कमिश्नर चंडीगढ़, गोल्ड मेडलिस्ट, सीए स्टूडेंट, बहुत बड़ा एवेन्यू है। मेहनत कर लो 2.5 महीने, और नहीं तो फिर सीए को ही लंबा खींचते रहो, फिर और कुछ करने का टाइम ही नहीं रहेगा, सीधे शादी होगी तुम्हारी सीए होने के बाद, जैसे मेरा हुआ। मैं तो सीए होने के बाद सोच ही नहीं पाया कि एमबीए करूं, कि आईएएस में जाऊं, कि आईपीएस में जाऊं। सबने पहले नहीं, सबसे पहले ब्याह करो इसका। ये अपन 23 साल में शुरू करके 28 साल में खत्म किए, तो 28 साल के बाद माँ बाप थोड़ी रुक रहे, वो भी आज से 30 साल पहले ब्याह मान दिया खत्म। सो हाँ, नहीं अभी फिर मैंने कहा फिर पढ़ता हूं, तो मैंने लॉकडाउन में एलएलबी ज्वाइन कर लिया, और क्या बढ़िया डिसीजन रहा मेरे। 4 सेमेस्टर हो गए, 5 और छठा बच्चा है, और 5वां भी ऑनलाइन ही जाएगा, बच्चा छठा वो दे दूंगा लिख के एलएलबी, एक डिग्री और ले ली मैंने, गुड। सो नहीं आशीष सर एडवोकेट, मेरे तो क्या, मैं तो एलएलबी की डिग्री ले लूंगा तो भी यहाँ पे चमकेगा, ऑनलाइन है, घर पे बैठ के लिखा था। वो लर्नेड आदमी हाईकोर्ट एडवोकेट है, एक केस की फीस मस्त वाली, टेंशन। चल कितनी है उसकी फीस मैं बताऊं क्यों? चल सो उनसे ही पूछ लेना, और बड़ी मुस्कान देंगे तो समझ जान, छोटी मुस्कान दे तो समझ लेना लाखों में, और बहुत जोर से अगर हंस दे तो समझ लेना करोड़ों में। चलिए, सो वेरी सिंपल। तो सर आप आज हमको बता कह रहे हो, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर चुना है, भले वो नकलची बंदर बन के चुना कि ये कर रहा है तो अपन भी कर ले, या ये कर रही है तो मैं भी कर लूं, तो उसको थैंक यू बोल दो जिसकी प्रेरणा से आप सीए कर रहे हो, आप बहुत अलग काम कर रहे हो। दूसरा, उन लोगों को धन्यवाद दो जिन लोगों ने कई लोगों के मना करने के बावजूद आपको कहा कि नहीं सीए कर लो, और उन लोगों को हमेशा याद रखना जिस हर आदमी ने तुमको कहा था कि सीए मत करो, उसको जरूर याद रखना, क्योंकि आज से 4 साल बाद उसके सामने जाके जरूर खड़ा होना है और बोलना है मेरे नाम के आगे 2 अल्फाबेट लग गए, बहुत ही अनमैच्ड अल्फाबेट्स हैं, सीए डॉट खत्म। तो याद रखना, जिसने तुमको मना किया उसका नाम लिख के रखना। आमिर खान सर का यहाँ गुदवाने की जरूरत नहीं, वहां पे मिलती है, इसने रोका था, यू हैव वेरी केयरफुल। सो ये आप लोगों ने जो कोर्स ज्वाइन किया है, ये क्यों किया है उसका, ये इसलिए किया है। सर मैं फाइनेंस की प्रैक्टिस करूंगा, करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी भी सब्जेक्ट को लेके स्पेशलाइजेशन कर लो, नाम क्या सीए लगा है तुम्हारा, टेंशन नहीं ले। पर मेरी इच्छा है कि आप लोगों में से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस तीनों ट्राई जरूर करना। आईआरएस क्या होता है? रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, सीएजी भी कर लो, आईएफएस भी कर लो, हाँ अभी सेकेंड ग्रुप कर लो, अभी बोथ ग्रुप कर लो, फिर सब कर लेना। आईसीएलएस भाई साहब
कंपनी लॉ की सर्विसेज करना है उनको एमसीए में जाके, तरुण सर ने दे दी होगी गोली कोई तो। हाँ, तरुण सर बहुत लॉलीपॉप बांटते हैं, ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो। चलिए, तरुण सर जैसे आपन नहीं है ना यार, देखो तरुण सर एक अलग आदमी है, वो उतरे ही, भगवान उनको उतारा ही पढ़ने के लिए, उनको जीवन में और कुछ करना ही नहीं, उतर पढ़ना है, साइकिल चलाना है, मैराथन कर। से लोग बहुत अद्भुत होते हैं, ये उतारे ही इसलिए जाते हैं, ये है नाटा सर हैं, ये लोग इसीलिए उतारे जाते हैं कि इनको जीवन में बहुत कम काम करने हैं, अपने को तो बहुत करना है, सब करना है आपको, इसलिए चुपचाप सीए करो, उसके बाद अपन बाद में देखेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि यही आपका भविष्य है, या तो आप ये करोगे और नहीं तो इसके करने लायक बनाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके करने लायक या तो बनाओगे, तो भी ये याद रहना है, क्योंकि क्या देखेगा ये मालूम होना चाहिए, तो ही तो बना पाओगे, और उसने बनाया कैसे ये भी मालूम होना चाहिए, तो ही तो देख पाओगे। इसलिए आपको दोनों ग्रुप्स में सारे सब्जेक्ट डाले गए, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, जीएसटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग हैज बीन पावर पैक्ड with you. No other curriculum in the world. इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड इज अनमैचेबल। आपको मालूम है दुबई में कितने सीए, यूएई में? इन 3,50,000 में से 12,000 तो यूएई में, तो 12,000 के शेखों की वहां ऐसे थोड़े होते हैं अपने सरीके, वहां एक ही आदमी 100 के बराबर, उसका एक सीए बन जाओ आप, जीवन खत्म। एक शेख को संभाल लिया आपने तो मजा ही आ जाएगा। तो सर फॉरेन में जा सकते क्या सीए करके? बिल्कुल जा सकते। और तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई मालूम? तुम सोसाइटी के वो रिजेक्टेड बच्चे हो जिनको मैथ्स अच्छा नहीं था ना, फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आते थे ना, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं आते थे, इसलिए कॉमर्स दिलवाया था। तुम ऐसे प्लांट चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम हो, 20% प्लांट चार्टर्ड अकाउंटेंट, 20% प्लांट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाकी 80% एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, इंक्लूडिंग मी। और क्या, और कुछ बचा नहीं था तो सीए कर रहे। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, मैं तो पीईटी देके आया, बीएससी करके आया, साइंस करके आया, फिर सीए किया। सो हो गया, आपका भी हो जाएगा। कब होगा ये आपके ऊपर है। अब वो जो फर्स्ट ग्रुप छोड़ के गए, सिर्फ सेकंड ग्रुप बाद में देंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ना दे तो सेकंड ग्रुप इकट्ठा निकलवा दे, उन गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड ग्रुप बहुत टफ है। फिर बता दूं, 100 नंबर ऑडिटिंग के थे, 100 नंबर ईआईएस के हैं, 100 नंबर एफएम और एसएम के। एफएम और एफएम एसएम इको क्या है वो आपका, हाँ वो है। तो ऐसे करके 250 नंबर तो आपके पूरे थ्योरी हैं, और 250 नंबर में भी एक सेमी प्रैक्टिकल है, बाकी 100 नंबर ही है आपके पास प्रैक्टिकल के। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेकंड ग्रुप में, लेकिन अभी कर लोगे तो आराम से हो जाए। सो व्हाट इज ऑडिट? आपने पढ़ाया था? पढ़ा दिया सर। समझाया तो ही नहीं? समझ गए सर, एक लाइन बोलूंगा, लिखवाया ही नहीं आप, और जब तक लिखवाया नहीं तब तक तो समझे ही नहीं। हाँ लिखवाऊंगा कल, आज क्यों लिखवाऊं? आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। अभी कुछ लोग चले गए, बोले एएस पढ़ाएंगे, सेकंड ग्रुप के एएस पढ़ाएंगे। कुछ लोगों को एएस से एलर्जी है, ये क्या पढ़ना? कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़ोगे, 6 महीने बाद पढ़ोगे, पढ़ोगे तो क्या इतनी है, बढ़िया है। तो फिर इधर भी है काफी, नो प्रॉब्लम। तो काफी मतलब फिर भी काफी ज्यादा दिख रहे हैं। वो तो आज बैठे कि ऑडिट कैसा पढ़ाता है देख लें, नहीं तो फिर कहीं से पेन ड्राइव बुलवाएं।
नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब्जेक्ट को तैयार कैसे करना है, तो इसके लिए एक कॉपी चाहिएगी करीब 150 पेज की, और वो कॉपी आपकी मास्टर डॉक्यूमेंट रहेगी। दैट कॉपी वुड बी द मास्टर डॉक्यूमेंट ऑफ योर्स। वो कॉपी ही आपकी मास्टर डॉक्यूमेंट रहेगी, ये ध्यान रखना। आखिरी में वो कॉपी ही आपको बचाएगी, और आखिरी में कॉपी गुमने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ये अभी से बता देता हूं। कुछ परजीवी होते हैं, उनसे कुछ होता जाता नहीं है, फिर वो कॉपी गायब हो जाती है। फिर किसी दिन वो कॉपी कहीं से मिलती है, यहाँ पड़ी हुई मिल जाएगी, वहां पड़ी, क्योंकि वो उसकी कॉपी करवाने के लिए ले जाते हैं और कॉपी करवा के फिर पटक जाते हैं। और वो 2-3 दिन वो लड़की बेचारी जिसने सबसे ज्यादा मेहनत से कॉपी बनाई थी 4 कलर के पेन लेके, उसका एक बार रोना तो होता ही है क्लास। तो लड़कियों, विशेष निवेदन है कि आप लोग अपनी कॉपियों की सुरक्षा जरूर करें, है ना। और लड़कों को देख लें, नहीं लड़के भी अच्छी कॉपी बनाते हैं। अच्छा, अब मेरे जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कितने लेक्चर में आप खत्म करो। सर, ऑडिटिंग खत्म करने में अगर 1 घंटा रोज अपन माने तो 70 आवर्स में ऑडिटिंग खत्म होगा। कितने? 70 आवर्स। और 70 आवर्स को अगर अपन मंथली ले लें तो 1 मंथ में अपन 30 आवर्स तो पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी संडे लेकर के 25 आवर्स इन अ मंथ तो लेना ही पड़ेगा, सो दैट वी कैन फिनिश इट इन 3 months। सो 3 months फ्रॉम टुडे इज है तो है, और बात खत्म हो गई। क्योंकि यही कारण है कि मेरी बैच में 100% प्रेजेंस रहती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे कोई स्टूडेंट 2x, 3x और 4x पर नचा के देखे। आई नेवर लाइक इट कि आप मेरे को ऐसे नचा के देख रहे हो। आगे बढ़े, ये फालतू बात कर, इसको हटा दो। नो सॉरी, यही झेलना पड़ेगा। तो फेस टू फेस में जो समझ में आती है ऑडिटिंग, वो आप नहीं समझ सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसलिए आपकी प्रेजेंस हमेशा यहाँ बनी रहती है। एएस में भी इसलिए बनती है क्योंकि मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं देता। ऑडिट में भी मैं आखिरी में सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दूंगा, अभी बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो ये बात हमने आज की सिंपल इंट्रोडक्शन देने आया था सब्जेक्ट का, और एएस बाद में चालू करेंगे, ये बोलने आया था मैं। कल से आपकी कॉपी तैयार रहेगी और मैं भी तैयार रहूंगा। आज क्या वार है? फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, अच्छा हुआ। सो कल तो कोई दिक्कत नहीं, चालू आज कर दिया ना। आज फ्राइडे था, चालू कर दिया। पहले मेरी इच्छा हुई थी कि बच्चों को 1 दिन का ब्रेक दे दूं कि बेचारों का एएस खत्म हुआ है, फिर मैंने कहा रहने दो, चालू ही कर देते। तो कल से ऑडिटिंग शुरू हो रही है। आपको ब्रेक मिल गया है 15 मिनट का, ऐश करो।